हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेवीटी टेट जो कि आज ही हुआ है 21 नवंबर 2021 को। इसका हम जीके सेक्शन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको और सेक्शन भी इसके चाहिए तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हो। तो बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की गति क्या है। तो सूर्य के प्रकाश की गति जो है वो 3 × 10⁻⁵ किलोमीटर सेकंड होती है। अगर मतलब किलोमीटर में पूछा गया है, अगर बात करते हैं कि मीटर पर सेकंड में, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो बाकी अगर इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो बात करते हैं कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक जो ग्रह है, उपग्रह है, वो चंद्रमा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और बात करते हैं कि पहला व्यक्ति चंद्रमा पर कब गया था। तो ये जो गया था 1969 में गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो हुई थी 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो ये जो की थी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा क्यों आता है। तो ज्वार भाटा जो आता है पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण भी आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी राइट आंसर है, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। तो नेक्स्ट है कि एपीकल्चर क्या है। तो एपीकल्चर जो है वो एक मधुमक्खी पालन से मधुमक्खी पालन को जो है वो एपीकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। पानी का पीएच क्या है। तो पानी का पीएच जो है वो 7 होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मानव में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है। तो ये जो था 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम जो है वो केरल का त्यौहार है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है कि टोडरमल किसके राष्ट्र मंत्री थे। तो ये जो थे अकबर के थे। तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है। तो स्वर्ण मंदिर जो आपका अमृतसर पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। तो ये जो है वो पहुंचा था 1498 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और जंतर मंत्र कहाँ पर है। तो जंतर मंत्र आपका जयपुर में पड़ता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये जो 9.8। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसे जो कहते हैं जनरेटर कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सभी चीज़ों के लिए, यहाँ पे थिंकिंग, हार्ट बीट के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप आंसर की से एक बार अपने जो है वो आंसर जरूर मिलाइए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी जो यहाँ पे टिक लगे हैं वो जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था उसने लगाया है। बाकी जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वही राइट आंसर होगा। ठीक है। तो चींटी के डंक में कौन सा अमल है। तो चींटी के डंक में जो होता है फॉर्मिक अमल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, फॉर्मिक अमल। ऑप्शन ए। नर्मदा नदी जो है वो किस सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अरब सागर में। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दक्षिणी गंगोत्री क्या है। तो ये जो है एक शोध केंद्र है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर। किस देश की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है। तो ये जो छूती है वो नेपाल की छूती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि चूना पत्थरों को किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उपयोग किया। तो इसे किया जाता है सीमेंट उद्योग में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और रबी की फसल है। तो रबी की फसल यहाँ पे जो गेहूँ है वो एक रबी की फसल है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मुख्यतः पाई जाती है। तो काली मृदा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से गुजरात राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गुजरात में। और कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये जो है वो आपकी उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो बाकी आप चाहते हो कि और सेक्शन भी मैं सॉल्व करूँ साइकोलॉजी को छोड़ के, तो वो कमेंट कर सकते हो। तो मैं उनके जो वीडियो वो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।